चाणक्यपुरी रोड नंबर 3A बेरिया मुजफ्फरपुर में स्थित है। आशीर्वादम करियर इंस्टीट्यूट कितने सालों से चल रहा है और किस तरह शिक्षा छात्र छात्राओं को दिया जाता है और किस तरह तैयारी कराया जाता है, वो विस्तार रूप से बताएं। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद, सारी प्रेस मीडिया जो आप यहाँ आए हैं आशीर्वादम के कैंपस में, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मुझे बहुत खुशी है इस बात को बताते हुए कि ये हमारा प्रथम वर्ष है और प्रथम वर्ष ही नहीं बल्कि अभी हम लोगों ने मात्र 1 महीना कंप्लीट करा है और 1 महीने में हमारे यहाँ लगभग 50-60 बच्चों ने एडमिशन करा लिया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, संघर्ष का भी पल मैं मानता हूँ। गर्व इसलिए क्योंकि हमने कोई ब्रांडिंग नहीं करी, बस शिक्षा के बल पे बच्चों को पढ़ाकर, बच्चों को बुलवाकर ही हमने पढ़ाने का कार्य अब तक किया है और आगे भी करेंगे। हमारे यहाँ जैसा कि आपने पूछा कैसी पढ़ाई होती है, तो हमारे यहाँ मॉर्निंग सेक्शन में 7 बजे से लेकर 12 बजे तक क्लास 11 और 12 की पढ़ाई होती है, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अर्थात 11-12 की मैथ्स और बायोलॉजी दोनों की तैयारी होती है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी हम उन्हें तैयार करते हैं ताकि बच्चे नीट के लिए और IIT, JEE और एडवांस के लिए अपने आप को तैयार पाए। अदर मतलब कि जो है कोचिंग से मतलब कि जैसे आप पढ़ाए हुए हैं, बहुत से स्टेट में आपने पढ़ाया है, सारा चीज़ किया है, विगत मतलब कि जो है 30-40 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, सारा चीज़ आपके पढ़ाए हुए बच्चे सर्विस भी कर रहे हैं, सारा चीज़। तो जब मालूम होता है, रिजल्ट निकलता है कि इसका जॉब हो गया, लग रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टर बन गया, तो कैसा महसूस होता है उस समय? ये बड़ा ही स्वर्णिम पल होता है और बहुत खुशी का पल होता है हमारे लिए भी, हमारे पढ़ाए हुए बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए भी, हमारे शहर के लिए भी, राज्य के लिए भी। और चूंकि ये जो परीक्षाएं हैं नीट की और IIT, JEE की, एडवांस की, ये देश स्तरीय है, तो देश विदेश में हमारे बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं, जिससे हमारे देश में भी और अमेरिका में भी बच्चे हमारे हैं, वहाँ भी हमारे देश का नाम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक शिक्षक के लिए बहुत ही गौरव का पल होता है, उनके माता पिता के लिए भी बहुत गौरव का पल होता है। और ये एक दिन की कहानी नहीं होती, जैसे मैंने अभी बताया हमारे यहाँ इवनिंग सेक्शन में बच्चे 7th क्लास से लेके 10th क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं और 7th क्लास से ही मैंने साउथ में देखा बच्चों को 7-8 तक से ही उनको बता देते हैं, उनके माइंड में ऐसा मोल्डिंग करते हैं कि बेटा जो है डॉक्टर के लिए ही बने हो एंड यू हैव टू बी ओनली अ डॉक्टर, और बच्चा जाके क्रैक करता है। और मैं बिहारी होने के नाते इस वर्ष जो 2026 में शुभम कुमार ने IIT रैंक 1 लाया, AIR रैंक 1 है, मैं उसको भी बधाई देना चाहता हूँ आशीर्वादम करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से कि उसने बिहार का नाम रोशन किया है, बिहार को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। और मैं भी इस कार्य में लगा हुआ, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विगत वर्षों में टॉप 10 के अंदर मुजफ्फरपुर सक्षम होगा ऐसे रैंक को देने में। इसके लिए मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ और उस लेवल की तैयारी मैंने पढ़ाई करवाने की शुरू कर दी है। CBSE और ICSE बिहार बोर्ड मतलब कि जो अभी जो 10th और 12th का रिजल्ट निकला है, उसमें कितने बच्चे अफेयर हुए थे, कितने बच्चे के अच्छे मार्क्स से पास किए हैं, विस्तार से बताया। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसा मैंने अभी आपको बताया ये हमारा प्रथम वर्ष है, तो इस साल जो 2026 में बच्चे, अभी तो नीट का एग्जाम री एग्जाम हो रहा है, ज़्यादा नहीं, हमारे लगभग 10-15 बच्चे ही उस समय मैंने क्रैश कोर्स के अंतर्गत पढ़ाया था, वो इस बार इन्वॉल्व होंगे। उसके रिजल्ट जब आएंगे तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। और मैं कभी फेक और झूठी बातें नहीं करता। मैंने पहले भी कहा, मेरे जो भी पुराने अनुभव रहे हैं, पुराने विगत 20-25 वर्षों का जो भी मेरा अपना अनुभव दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ रहा है, मैंने दिल से उनके लिए काम किया, उनका रिजल्ट था। मैं मानता हूँ अब जो यहाँ से रिजल्ट लाऊंगा अपने आशीर्वादम कोचिंग का, वो 2027 में वो रिजल्ट आएगा और मैं फिर से आपको बुला के उस रिजल्ट के लिए मैं आपको भी मिठाई खिलाऊंगा
और मुझे बहुत भरोसा है, आश्वस्त हूँ मैं कि बच्चे अच्छा करेंगे और ये पल 2027-28 में मुझे मिलेगा जब मैं अपने रिजल्ट के बारे में बता पाऊंगा। हाँ, मैंने कहा ये पहला प्रथम मंथ है हमारा, सेकेंड मंथ होने वाला चल रहा है हमारा, और ये 2 महीने में यदि 50-60 बच्चे का आना, पेरेंट्स का इतना भरोसा होना इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, ICIC, CBSE और बिहार बोर्ड तीनों को बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अलग अलग, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में खुद लेता हूँ, राइट। मैथ्स के हमारे MTech के टीचर्स से जबरदस्त पढ़ा रहे हैं। वीकली टेस्ट हम कराते हैं अपने यहाँ। 4 लेयर में हमारी पढ़ाई होती है। 4 लेयर का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मैं बताता हूँ बच्चों को कि सबसे पहले आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, वो जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को बहुत ईमानदारी से समझिए। साइंस रटने की सब्जेक्ट नहीं है, और एक साइंस को जब तक समझा नहीं जा सकता है, फील नहीं किया जा सकता है, तब तक वो सस्टेन नहीं करेगा। आजकल मैं नहीं बोलता, दूसरे को नहीं बोलना चाहूंगा, बट ऐसी व्यवस्था बन गई हमारी शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे बहुत जल्दी पढ़ाओ, तुरंत सिलेबस खत्म करो और ये बैच पे बैच निकालो। उससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा बाजारीकरण जरूर है, मैं किसी का नाम लेने ना चाहूंगा, बट मैं मानता हूँ शिक्षा से सफलता तक तभी हम पहुंच सकते हैं जब उसके अंदर एक शिक्षा का संस्कार आए। संस्कार कब होगा, जब वो विषय वस्तु को समझेगा। कैसे कोई चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ, उस चैप्टर में क्या है, सपोज करो मैंने साइटोलॉजी पढ़वाई है, हमने 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़वाया है फिजिक्स में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्वेश्चन बनाना है, फर्स्ट टॉपिक है क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, समझा बच्चा, उसके क्या क्या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, PYQ प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनको उस टॉपिक के साथ इन्वॉल्व करके बच्चों के साथ बच्चे टीचर्स हमारे डिस्कस करते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन टॉपिक के साथ साथ बच्चे डिस्कस कर लेते हैं, तो बच्चों को लगता है यस नाउ आई एम कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड दैट वेरी टॉपिक वेरी इजीली। फिर भी मैं नहीं छोड़ता, ये पहला लेयर है। दूसरा लेयर होता है क्या, बच्चों को क्या कहते हैं कि भाई अब आप क्या करो, सेल्फ असेसमेंट करो कि आपने कितना समझा, और NCERT जो गीता कही जाती है नीट के लिए भी और IIT के लिए भी, उसके लिए मैं बोलता हूं बच्चों को कि उस पर आधारित लगभग 200 क्वेश्चन आपने करने हैं। 200 क्वेश्चन बच्चे वहां से कर लेते हैं, 2 लेवल हो गया। तीसरा लेवल में बोलता हूं कि कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन जहां पे इंटरप्रिटेशन होते हैं, डबल और ट्रिपल इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस होते हैं, जहां 4-4 स्टेटमेंट, 5-5 स्टेटमेंट होता है और 2-3-4 स्टेटमेंट गलत होते हैं या सही होते हैं, वहां से हमें निकालना होता है आंसर, थोड़ा टाइम लगता है। पजल टाइप का क्वेश्चन होता है, बच्चे उसके लिए तैयार करते हैं लगभग 100 से 200 क्वेश्चन। मतलब यदि एक चैप्टर के लिए बच्चे ने 200 से 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो मुझे लगता है वो इतने आश्वस्त जरूर हो जाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो 99% तक वो अच्छा करते हैं। क्वेश्चन आउट हो जा रहा है सर, बच्चे तैयारी आप कराते हैं, सारा चीज कराते हैं, एग्जाम देते हैं, क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत बड़ी पीड़ा है सर, मैं क्या बताऊं। इस बार मेरी एक बच्ची थी, उसको 700 प्लस नंबर आया, और कुछ दिन पहले की बात है, आई तो मैंने बताया बच्चों की बेटा ये तो बड़ा आपकी पहली सीढ़ी है, आप तो पास कर गए इसको, लेकिन बेटा PG में भी आपको इंटरेस्ट देना होता है, मत भूलना। 5 साल के बाद जब इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा तो फिर PG की तैयारी होनी होगी, और उसके लिए आपको अभी से लगना होगा। सर मैं बोला तो बच्चे ने बोला कि सर 16 साल 17 वर्ष से बड़ी परिश्रम से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और अब लग रहा है कि एम्स दिल्ली मेरे को मिल जाएगा। सर प्लीज पढ़ाई की बात न करें। तो मुझे लगा बिल्कुल सही बोल रही है बच्ची, इतना संघर्ष किया उसने, उसके परिवार ने, हम शिक्षा करने में मेहनत करे, और उसकी पीड़ा आप समझ सकते हैं। जब मैंने कहा ठीक है बेटे चलो रिलैक्स, एंजॉय योर लाइफ फॉर दिस डेज, और जब फिर से पढ़ाने अब मैं उसको बैठ रहा हूँ, अब सोचिए उसकी क्या पीड़ा होगी। उसके पिताजी बहुत गरीब है, स्कॉलरशिप से उसने पढ़ाई करी और इतनी खराब स्थिति में है, तो सर ये बहुत बड़ी पीड़ा है। ये सरकार का काम है, हम शिक्षा जगत के लोग हैं, बस रिक्वेस्ट करना चाहेंगे शिक्षा मंत्री से, शिक्षा से जुड़े सभी जो भी वृद्ध और जो भी सीनियर सिटीजन्स भी हैं, और शिक्षा के जगत में जितने ऑटोक्रेट्स हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी अपने अपना योगदान दें, बिल्कुल योगदान दें, ताकि ऐसी से एक व्यवस्था बने कि NTA को भी आप सजेशन दे सकते हैं। मैंने भी अपने कुछ सजेशन लिख के भेजे हैं कि आप कैसे कंट्रोल वे में आप एग्जाम करा सकते हैं। वैसे इस बार आप सबको पता होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ परिवर्तन तो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वी मस्ट बी पॉजिटिव कि भाई आने वाला टाइम अच्छा होगा और ऐसी दोबारा स्थिति नहीं आए।
और मैं भी चाहता हूँ ऐसा ना हो, क्योंकि बच्चों को दोबारा देना एक बहुत बड़ी मतलब पीड़ा है बच्चों के लिए। एक चीज कहना चाहेंगे कि इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और मेडिकल मतलब कि अभी भी इंडिया में डॉक्टर कोचिंग में आए हैं, कौन सा कोर्स को तैयारी करने के लिए आए हैं और इस इतनी गर्मी में मतलब ये कोचिंग में देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह व्यवस्था यहाँ दिया गया है कोचिंग की ओर से, वो बताएं। हम यहाँ नीट का तैयारी करने आए हैं और व्यवस्था जहाँ तक बात रहा तो सिलेक्शन हम लोग का AC नहीं करवाता है, टीचर्स का सपोर्ट और मेहनत करवाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे हैं टीचर्स और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो गर्मी मैटर नहीं करता है। तो लगता है यहाँ पूरा विश्वास लगता है कि यहाँ कोचिंग से यहाँ पढ़ाई करेंगे तो मतलब सिलेक्शन हो ही जाएगा, विश्वास मिला था तो आते थे, अच्छे मार्क्स से पास 100% ट्रस्ट है। हाँ, पूरा खास के अपने मतलब कि जो है फ्रेंड्स लोग से क्या अपील करेंगे? यही अपील करेंगे कि गर्मी को नज़रअंदाज करते हुए पढ़ाई को देखा जाए और यहाँ पे आया जाए। क्या परिचय हुआ? विजया शर्मा, कहाँ से? झिटकैया से। बताया जाए कि इतनी गर्मी में देख रहे हैं कि क्लास में मतलब कि कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं और मतलब कि जैसे कि क्या कोर्स मतलब पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ? मैं नीट की तैयारी करने के लिए आई हूँ। यहाँ बहुत अच्छा फैसिलिटीज है और जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उन समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ लगता है कि रिजल्ट हम निकाल लेंगे, तैयारी पूरी करेंगे तो रिजल्ट निकाल लेंगे। तो खास के अपने फ्रेंड लोगों से क्या अपील करेंगे? यहाँ पे आए, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। क्या परिचय हुआ? प्राची। वादम कोचिंग में कैसे आए हैं यहाँ, आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी आशीर्वादम कोचिंग में मेरा एंट्री हुआ, अपने भैया के थ्रू आए हैं हम, जिससे जो भी थ्रू आए ना वो भैया सर से पढ़े हुए हैं और उनका अभी एम्स में हो चुका है, सर पढ़ा है, मेडिकल में हो चुका है और यहाँ पे पढ़ाई बेस्ट है। मुजफ्फरपुर का जितना भी कोचिंग अभी गए हैं हम उन सबसे बेस्ट है। कौन सा पहले जो है कौन सा कोचिंग में पढ़ाई किए थे? इससे पहले जैसे यहाँ पे लोकल वगैरह होता है उसी समय गया था। तो आपको वहाँ कोचिंग में पढ़ाई अच्छी नहीं लगी? मतलब पढ़ाई तो अच्छी ही रहती है लेकिन जो सर लोग उनका डील करने का तरीका होता है ना, यहाँ पे बहुत बेटर लगा। यहाँ बेटर लगा। तो खास के आप अपने मित्र से या छात्र छात्राओं से क्या अपील करना चाहेंगे इस कोचिंग के बारे में? हम यही अपील करना चाहते हैं कि आप आइए, विजिट कीजिए और आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है। आपको लगता है कि यहाँ से हम तैयारी करेंगे तो रिजल्ट निकाल लेंगे? हाँ, जिस हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, तो इसके लिए मतलब कि जो है क्या से मतलब से अपने गुरुदेव को क्या बधाई देंगे? गुरुदेव को यही बता देंगे कि जैसे सर लोग अपना एफर्ट्स पूरा हम लोग पे लगाते हैं। सर के लिए सर हैट्स ऑफ है। क्या परिचय हुआ? नाम? प्रिंस। कहाँ के रहने वाले? यही पुलिस लाइन। बताया जाए कि यहाँ कोचिंग में देख रहे हैं कि आप टी शर्ट पर लिखा हुआ है आशीर्वादम मतलब कोचिंग है, तो कैसे यहाँ आए मतलब कि जो है? मैं अपने सीनियर के थ्रू यहाँ पे आया। सीनियर के थ्रू? उसने बताया कि आपको कहीं नीट की तैयारी करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर में भी कोचिंग खुल चुका है नीट के लिए, जो मैंने वहाँ से पढ़ा वहाँ से निकाला है नीट। तो मैं भी यहाँ पे आया था डेमो क्लास में, मेरे को फर्स्ट क्लास से बहुत बेटर लगा, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट हो गया सर। तो पापा क्या करते हैं? पापा बिजनेस में करते हैं जी। तो गर्जियन के साथ मतलब यहाँ है कोचिंग जी। तो मतलब कि जो है से कोचिंग में जो है से देख रहे हैं कि ड्रेस दिया गया है जी सर। और किस समय क्लास ले मतलब ये करते हैं? हम लोग सुबह से क्लास करते हैं। किस टाइमिंग? 7 बजे से चलता है, 10:30 तक क्लास चलता है 12th का, बट हम लोग 11th में ऑनलाइन पढ़े थे सर। तो ऑनलाइन में बैकलॉग हो गया था, तो विदाउट 11th के नीट नहीं क्लियर होता है। तो सर में हम लोग के लिए फ्री बैच किए हुए थे 11th का, जो हम लोग अपना 11th भी कवर करते हैं। 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक हम लोग का 11th चलता है। तो यहाँ तैयारी मतलब कीजिए तो अच्छे मार्क्स से? हाँ, मेरा अभी मतलब यहाँ पे पूरा विश्वास है? हाँ, वीकली टेस्ट भी होता है, मंथली टेस्ट भी होता है और रैंक भी अच्छा आता है। तो इससे आप क्या अपील करना चाहेंगे अपनी ओर से फ्रेंड्स को? मैं अपनी ओर से कहूँगा ये कोचिंग बेस्ट है नीट के लिए, और जेई के लिए आप आके मतलब एक मौका ले सकते हो यहाँ पे आके। डेमो क्लास मतलब कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या परिचय हुआ? नाम दिशांत कुमार। कहाँ के रहने वाले? पुलिस लाइन। या कौन सा कोचिंग में आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं? आशीर्वादम करियर इंस्टीट्यूट। कहाँ पर स्थित है? यहाँ कौन सा कोर्स मतलब तैयारी करने के लिए आए हैं? IIT की तैयारी करने के लिए कैसे आए यहाँ कोचिंग में? मेरे भैया हैं, उनके थ्रू आए हैं। भैया के थ्रू आए हैं। तो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसा ये हो रहा है? इतनी गर्मी में क्या व्यवस्था है कोचिंग में यहाँ?
बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ हैं और बहुत अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे। समझ में आता है जो शिक्षक पढ़ाते हैं, समझा के पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। एक गर्मी में क्या मतलब कि अंदर मतलब एसी है, रूम है कि नहीं है? है। सब है। विद्यार्थी मतलब भाई बहन को क्या अपील करेंगे? यहाँ पे आने के लिए बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स को भी बोलेंगे यहाँ पे आने के लिए। क्या परिचय हुआ? नाम क्या हो? स्तुति प्रिया। कहाँ के रहने वाले? पूर्वा।